सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ने के चक्कर में 3 बजे ही उठकर पीयूष ने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। अभी वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आया ही था तो देखा मम्मी खाना बना रही थी। पीयूष कहता है, मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कुछ स्टेशन पर ही खा लेता। मम्मी कहती है, नहीं बेटा, बाहर का खाना खाने की क्या जरूरत है, मैंने खाना पैक कर दिया है, तू लेता जा। पीयूष ने जल्दी से कैब बुक की। कुछ ही देर में कैब भी आ गई। उसने जल्दी से मम्मी के पैर छुए और स्टेशन के लिए रवाना हो गया। टाइम से पहुंचकर पीयूष को बहुत सुकून मिला। समय पर गाड़ी भी चल दी। पीयूष अपना सामान सेट करके बैठ गया। धीरे धीरे गाड़ी में सवारियां एक दूसरे से बातें करने लगी। पीयूष को भूख लगी तो अचार के साथ पराठे निकालकर खाने लगा। मम्मी के हाथ के पराठे और चाय पीकर मजा आ गया। उसके बाद वह बाहर के नज़ारे देखने लगा। पीयूष बहुत खुश था। वह जहाँ जा रहा था अपनी बहन को लेने, तभी उसके पापा का फोन आया। पापा कहते हैं, बेटा अच्छे से बैठ गया ना ट्रेन में, कोई परेशानी तो नहीं हुई? पीयूष कहता, हाँ पापा, आप चिंता मत करो, सब ठीक है। शाम होते होते ट्रेन लेट हो गई। उसे स्टेशन पर रात को 10 बजे पहुंचना था, लेकिन ट्रेन 4 घंटे लेट चल रही थी। पीयूष को चिंता होने लगी। अगर ट्रेन रात 2 बजे पहुंचेगी तो वह दीदी के घर कैसे पहुंचेगा? क्या उस छोटे से स्टेशन पर रुकना सही रहेगा? इसी चिंता में बैठा था कि मम्मी का फोन आ गया। मम्मी कहती हैं, बेटा तेरे पापा बता रहे थे ट्रेन 4 घंटे लेट है। पीयूष कहता, मम्मी चिंता मत करो, 2-3 घंटे की बात पड़ेगी। स्टेशन पर वेटिंग रूम होता है, वहीं कहीं पर रुक जाऊंगा। सुबह 6 बजे सवारी मिल जाएगी गांव के लिए। रात को 2 बजे पीयूष को ट्रेन ने एक छोटे से स्टेशन पर उतार दिया। ठंड से उसकी हालत खराब हो रही थी। पूरे स्टेशन पर कोई भी नहीं था। यह देखकर वह और डर गया। वह स्टेशन पर चलते चलते स्टेशन मास्टर के ऑफिस के सामने पहुंच गया। कहता है, सर मुझे मुंगेर जाना था, यहाँ कोई सवारी मिल जाएगी क्या? मास्टर कहते हैं, अरे छोरे, तू कहाँ उतर गया इस स्टेशन पर? यहाँ कोई सवारी नहीं मिलेगी, सुबह ही तांगे वाले आएंगे। पीयूष कहता है, सर यहाँ वेटिंग रूम तो होगा। स्टेशन मास्टर कहते हैं, यहाँ कोई वेटिंग रूम नहीं है, छोटा सा स्टेशन है। सर क्या मैं यहाँ एक कोने में रुक सकता हूँ? स्टेशन मास्टर कहते हैं, नहीं, यहाँ हम किसी को नहीं रुका सकते। एक काम कर, स्टेशन के पीछे एक चाय की दुकान है, वहाँ एक लड़का काम करता है। नाम तो उसका पता नहीं, सब उसे छोटू बुलाते हैं। उसे जगा ले, वहीं रुक जाना, वो तुझे चाय भी पिला देगा। पीयूष जल्दी से उस तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। स्टेशन मास्टर कहते हैं, देख लड़के, इधर उधर मत घूमियो, यहाँ लुटेरे रात को घूमते हैं, किसी को भी मारकर उसका सामान लूट लेते हैं। पीयूष के अंदर तक रूह कांप गई। वह जल्दी से उस चाय के खोखे में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, छोटू छोटू। कुछ देर में 10-12 साल का एक लड़का फटे हुए कपड़ों में पहले सामने आया। छोटू कहता है, कौन हो साहब, क्या चाहिए? पीयूष कहता, कोई बड़ा नहीं है, यह चाय की दुकान कौन चलाता है? अपने मालिक को बुला। छोटू कहता है, मालिक तो सुबह ही आएंगे और कोई है नहीं। अच्छा, मुझे यहाँ कुछ देर रुकना था, सुबह चला जाऊंगा। ठीक है साहब, अंदर सामान रख दीजिए, चाहे तो वहीं सो जाइए। तू यहाँ नौकरी करता है? छोटू कहता है, हाँ साहब। चाय पियेंगे क्या? पीयूष कहता है, हाँ बना ले। सुन, अपने लिए भी बना लियो, पैसे मैं दे दूंगा। छोटू चुपचाप चाय बनाने लगा। पीयूष कहता है, तुझे यहाँ अकेले डर नहीं लगता? छोटू, नहीं साहब, यही मेरा ठिकाना है, मैं बचपन से यहीं रहता हूँ। पीयूष कहता है, लेकिन मैंने सुना है यहाँ लुटेरे घूमते हैं। हाँ साहब, जब कोई नहीं मिलता तो यही मुझे आकर परेशान करते हैं चाय पीने के लिए। पीयूष यह सुनकर और डर जाता है। छोटू कहता, डरो नहीं साहब, अब कोई नहीं आएगा। पीयूष कहता, क्यों? छोटू कहता, अब यहाँ कोई ट्रेन नहीं आएगी, सुबह ही गाड़ी आएगी अब। पीयूष कहता, अच्छा, कुछ अपने बारे में बता, तेरा असली नाम क्या है? छोटू कहता, हम लोगों का नाम नहीं होता साहब, कोई कुछ भी बोल देता है, मतलब तो बुलाने से होता है। अच्छा, तेरा घर परिवार? कोई नहीं है साहब, अब तो जो कुछ है बस यही है। पीयूष कहता है, कितने पैसे हुए? छोटू कहता है, रहने दो साहब। नहीं, तू रख ले, अपने मालिक को मत बताइयो। छोटू कहता है, साहब
मैंने आज तक 1 रुपए की बेईमानी नहीं की। वैसे भी मैं इस पैसे का क्या करूँगा? तुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से कहीं चले जाएँ? छोटू कहता, नहीं साहब, मेरी तो यही दुनिया है। मालिक बहुत अच्छे हैं, कभी मुझे डाँटते भी नहीं, और अगर कोई ग्राहक उल्टा-सीधा बोलता है, तो उसे भगा देते हैं। पीयूष कहता है, तुझे नहीं लगता कि तुझे पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए? छोटू कहता है, साहब, हम जैसे लोग इन्हीं जगहों पर पड़े रहते हैं, यहीं बड़े होते हैं और फिर यहीं मर जाते हैं। पीयूष सोच में पड़ गया कि कितना कुछ है उसके पास, माँ बाप, बहन, रहने को घर, मोबाइल, पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल था, अब कॉलेज है, पॉकेट मनी भी अच्छी मिल जाती है, जहाँ चाहे घूमने चले जाते हैं। फिर भी कितनी शिकायतें हैं परिवार से। इसका क्या, जिसका परिवार ही नहीं है? फिर भी देखो कितना संतोष है इसके चेहरे पर। न पैसे का लालच, न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का डर। तभी पीयूष ने देखा कि छोटू वहीं कोने में एक फटे से कंबल को ओढ़कर सो गया। पीयूष को लगा जैसे उसने उसके आराम के पलों को भी उससे छीन लिया। छोटू बेखबर सो रहा था। पीयूष की आंखों से आंसू बह रहे थे। जिंदगी से कल तक कितनी शिकायतें थीं। कितनी बार पापा से झगड़ा करता था बाइक के लिए, कभी दोस्तों के साथ घूमने के लिए, कभी आईफोन के लिए। क्या कभी सोचा कि मम्मी पापा ये सब कहाँ से लाएंगे? इसी सोच विचार में पीयूष की आंख लग गई। किसी ने झकझोर कर जगाया, छोटू, साहब चाय पी लीजिए। पीयूष ने चाय का कप हाथ में पकड़ा। छोटू कहता है, साहब दिन निकल आया है, आपको सवारी मिल जाएगी। अगर मालिक आ गया तो गुस्सा करेगा। पीयूष चाय पीकर बाहर निकला तो देखा कि छोटू दुकान की सफाई कर रहा था। उसने छोटू को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मना कर दिया। छोटू कहता है, साहब अगर मालिक ने ये पैसे देख लिए तो इतने सालों से जो वो विश्वास करते हैं वो टूट जाएगा, फिर मुझे रात को यहाँ रुकने नहीं देंगे। छोटे से बच्चे से जिंदगी का सबक सीखकर पीयूष तांगे में बैठकर अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गया। आज उसके मन में अपने माता पिता के लिए सम्मान बहुत बढ़ गया और अब उसे अपने सारे सुख फीके लगने लगे। धन्यवाद।